गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, मॉर्निंग मॉर्निंग ब्रदर, चीयर्स। चीयर्स। म्यूजिक। चीयर्स। सर, हाँ जी। एक न्यूज़ है, हाँ। बड़ी न्यूज़ है। अफगानिस्तान में एक अटैक हुआ है और पाकिस्तान ने की स्ट्राइक करी है, और इसमें 1 साल से लेके 80 साल तक उम्र के बीच के जो लोग हैं कुछ वो मरे हैं। टोटल 16 मेंबर हैं एक परिवार के। पाकिस्तान ने अटैक किया था तो 16 मेंबर हैं वो मर सुना गए। मैंने, बहुत अफसोसनाक है और भारत ने इसको कंडेम भी करा है। सर, यही देखो, पाकिस्तान आज से नहीं कर रहा। ये पाकिस्तान ने अपने बेसिस दिए थे अमेरिकन को। अमेरिकन ने वेडिंग पार्टीज वाइप आउट करी हैं अफगानिस्तान में। ऊपर से नहीं पता लगता, वीडियो गेम है ना वो, तो लैपटॉप पे बटन दबाया, हेलफायर मिसाइल गई, बस को उड़ा दिया। ये सब अमेरिकन करते हैं। शादी पूरी की पूरी। हाँ, बारात थी, बारात की बारात उड़ा दी, बारात उड़ा दी। आपकी मर्जी है, आपने उड़ा दिया। बच्चे बैठे हैं उसके अंदर, औरतें बैठी हैं, आपने उड़ा दिया। आप उड़ा सकते हैं, आप सुपर पावर हैं, आपको कोई रोक रहा है? तो ये पाकिस्तान पहले करवाता था, पाकिस्तान खुद कर रहा है। एंड दे आर डूइंग इट ऑल नॉट बिकॉज ऑफ एनी अटैक और समथिंग लाइक दैट। दे आर डूइंग इट बिकॉज दे हैव प्रॉमिस्ड द अमेरिकन्स। इन लोगों ने अमेरिकन्स को कुछ प्रॉमिस करा है और ये अमेरिका की गुड बुक्स में आ रहे हैं। और पाकिस्तानियों को एक बात ये नहीं पता चली अभी तक, गुड बुक्स आप किसी की वजह से नहीं आते। गुड बुक्स आप इसलिए आते हो क्योंकि आप खुद इंटरनली तगड़े हो। भारत की डिप्लोमेसी अच्छी है, क्यों? क्योंकि भारत इंटरनली तगड़ा है। ऐसा नहीं हो सकता कि बाहर से आपने बॉडी बना रखी है और अंदर से पूरा खोखला मामला है आपका। पाकिस्तान इज अ टिपिकल केस कि आपने स्टेरॉइड लेके मसल बना ली, लेकिन 4 सीढ़ियां नहीं चढ़ पाते, आप हांफ जाते हो। टिपिकल केस है पाकिस्तान का। यही बात है यार, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट यार, बच्चों को ऐसे। दैट इज द नेचर ऑफ द पाकिस्तानी स्टेट। जो गरीब है, 1 साल का बच्चा है, 80 साल का बुजुर्ग है, मिसाइल मार के उनको मार दिया। और जब आपसे तगड़ा कोई पहलवान अखाड़े में आया तो आप बंकर के अंदर चले गए। तो मतलब सर, ये टारगेट नहीं डिसाइड कर पाते हैं या जानबूझ के ये सब डिसाइड कर पाते हैं, इनको सब पता है क्या कर रहे हैं ये। दे नो एवरीथिंग। ये मारा है, जानबूझ के मारा है। दे न्यू वेरी वेल किसको मार रहे हैं, ये कौन सा मैसेज भेजना चाहते हैं। इन्होंने प्रॉमिस कर दिया है बगराम एयरबेस ट्रंप को। इन्होंने अफगानिस्तान के अंदर रीच प्रॉमिस कर दिया। अब आपको क्या लगता है इसका पलटवार नहीं होगा? बिल्कुल होगा, और ये पलटवार झेलेंगे। फिर ये बोलेंगे कि हमारे इतने पाकिस्तानी मारे गए, देखो हमने इतनी शहादतें दी हैं, वॉर ऑन टेरर। फिर ये ड्रामा करेंगे। ये हम बड़े विक्टिम हैं इसके, ठीक है। और अमेरिका से पैसा लेके ये सब काम कर रहे हैं। और पाकिस्तानी, मैंने तो बहुत पहले प्रिडिक्ट करा था, बहुत पहले, जब वो नहीं था कि 400 मिलियन F-16 की डील हुई है, आज से 1-1.5 साल पहले, जब जो बाइडेन था सर, तभी मैंने बोल दिया था कि अटैक करेंगे, देख लेना, दे विल अटैक अफगानिस्तान। सारा का सारा अमेरिकन फंडेड है, दे आर डूइंग इट बिकॉज ऑफ अमेरिका। हमने सर एक हॉकी वाली न्यूज़ कवर करी थी ना, कि पाकिस्तान की हॉकी टीम गई थी ऑस्ट्रेलिया खेलने के लिए, बर्तन धुलवाए। हाँ 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 हाँ, है ना? हाँ हाँ। तो उसके बाद उन्होंने, जब उस टीम के कैप्टन की तरफ से रिस्पॉन्स आया हाँ, कि ऐसा ऐसा हुआ हमारे साथ, तो उनको टीम से निकाल दिया गया। हाँ, उनकी पोजीशन से हटा दिया और 2 साल का बैन लगाया था पहले उनके ऊपर। हाँ। फिर जब ये न्यूज़ ज़्यादा वायरल हुई, किसके ऊपर बैन लगाया था? जो कैप्टन था ना हॉकी टीम का, अच्छा। उन्होंने वीडियो बना के बताया कि हमारे साथ ये सब चीज़ें हुई है और हमें मतलब फोर्स किया गया बाद में, बट वो हटा दिया था। तो उन्होंने अब रिक्वेस्ट करा है कि आसिम मुनीर भी इस चीज़ में देखें, और जो बड़ी लीडरशिप है, शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर, ये इस चीज़ में देखें, इंटरवीन करें, कि जो भी सिचुएशन है इंक्वायरी करें इस चीज़ की। हॉकी का और इनका पॉलिटिक्स का क्या लेना देना है? नहीं, पॉलिटिक्स का नहीं है ये। बासित अली ने जो मुझे बोला था कि आप फौजी हैं, आप क्रिकेट के बारे में क्यों बोलते हैं, सर, है ना? सर, आप ये तो बोला था बासित अली ने। डिफेंस पे बात करें। अब ये देखिए, ये अपने फील्ड मार्शल को कह रहे हैं तो हॉकी खेल। मतलब पाकिस्तान में जो डिफेंस मिनिस्टर है वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का काम करता है। सर, उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस से ही खुशी नहीं मिल, मतलब वो खत्म नहीं हो रहे उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस और इंटरव्यू, है ना? जो इंटीरियर मिनिस्टर है, जिसको सिक्योरिटी देखनी है मुल्क की, वो मुल्क की सिक्योरिटी पे बात नहीं कर रहा, वो क्रिकेट में ट्रॉफी चोरी कर रहा है। जो आसिम मुनीर है, अभी भी 7 पाकिस्तान आर्मी के जवान NCOs, बलोच लिबरेशन आर्मी की उसमें है, पकड़ में है। उनको उठा के ले गए वो। सर, उसके बारे में आसिम मुनीर के मुंह से एक बात नहीं फूटी।
ये कुछ पता नहीं, पाकिस्तान में एक्चुअली कोई अपना काम नहीं कर रहा, सब दूसरे का काम कर रहे हैं, ठीक है ना। वो कहते हैं ना कि वो कुछ लोग होते हैं रेस्टोरेंट में जब खाना आता है तो दूसरे की थाली झांकते रहते हैं कि उसने क्या मंगवाया, मैंने क्यों नहीं मंगवाया। सर होता है ना, हर एक ग्रुप में एक आध बंदा होता है यार हम वो भूल गए, वो मंगवाते यार, वो देख क्या है यार, बड़ी टेस्टी चीज है। पाकिस्तानी सा लाइक दैट। ये इसमें कोई खुद का काम नहीं कर रहा, सब एक दूसरे का काम कर रहे हैं। उनका काम कौन कर रहा है, नोबडी नोज। कोई सेंस नहीं है इस बात मे भी मतलब बोला ये जा रहा है कि बड़े लोगों का नाम इस चीज में आएगा तो अच्छे से इस चीज के ऊपर तहकीकात हो पाएगी। कोई तहकीकात, देखो यार बड़े छोटे की बात नहीं होती, बात ये होती है कि फिर आसिम मुनीर को एसएचओ बना दो। अगर आसिम मुनीर को एसएचओ बना दोगे और फील्ड मार्शल की यूनिफॉर्म पहन के अगर वो एसएचओ बन जाएगा तो फिर तो उस इलाके का लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये पाकिस्तानी माइंडसेट है भाई। इंस्टीट्यूशंस को आपने खा गए ना। सबसे बड़ा किसी भी मुल्क का इंस्टीट्यूशन कौन सा होता है? सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन होता है उसका कॉन्स्टिट्यूशन और उसकी पार्लियामेंट। उसका कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान जो होता है, और उसकी जो पार्लियामेंट होती है, संसद होती है। किसी भी कंट्री के सबसे बड़े दो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, बाकी सारी चीजें उनके नीचे होती हैं। अब जो टॉप इंस्टीट्यूशंस हैं किसी भी मुल्क के, पाकिस्तान अपने आप को डेमोक्रेसी कहता है बिल्कुल भी नहीं, लेकिन कहता है, कोई बात नहीं, कहने दो। पाकिस्तान का जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट को दो कौड़ी का नहीं समझते। तो अगर आप ये देखें कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस करा कि पाकिस्तान के साथ एक ट्रेड डील हो गई है, क्या वो पार्लियामेंट में डिस्कस हुई? अभी तक चलो डोनाल्ड ट्रंप ने पहले अनाउंस कर दिया, वो हर चीज पहले अनाउंस कर देता है। क्या उसके बाद कोई बहस हुई, कुछ हुआ? नहीं, चुप। तो यानी कि आपने पार्लियामेंट को निकम्मा बना दिया। आपने बोला कि पार्लियामेंट जीरो है, इसकी दो कौड़ी की औकात नहीं है, और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कुछ चलता नहीं है। एक आदमी के लाइफ टाइम प्रमोशन के लिए और लाइफ टाइम उसको फैसिलिटी देने के लिए आप 27th अमेंडमेंट अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होती है। भारत में नहीं होती क्या? सर बिल्कुल होती है। यूएस में नहीं होती क्या? होती है, हर जगह होती है। लेकिन एक इंडिविजुअल को बेनिफिट करने के लिए आपने पूरा सिस्टम गेम कर दिया। फिर यही होगा कि हॉकी का कैप्टन फील्ड मार्शल को बोलेगा कि तुम हॉकी भी देख लो। अभी आपने एक इंडिविजुअल को लेके बात करी ना कि एक इंडिविजुअल के लिए आपने पूरा सिस्टम चेंज कर दिया। हाँ, तो इनके ही पाकिस्तान के एक जर्नलिस्ट हैं, हाँ, मैं आपको उनका नाम बताता हूँ, मोहित पीरजादा करके एक है। मोहित नहीं है, मोहित है वो। मोहित पीरजादा। तो उन्होंने घर वापस कर दी, घर वापसी कर दी उसकी। मोहित पीरजादा, मोहित हाँ, मोहित पीरजादा। मोहित तो सेंस है इस बात में। मोहित पीरजादा, ये देखो, मोहित पीरजादा। तो उन्होंने बोला सेम चीज कि जो आसिम मुनीर है ना, आसिम मुनीर का नाम क्या है असली? अमित मुनीर रख सकते हैं, आशीष कर देते हैं। देखो इस बात पर कोई सेंस है, आशीष कर देते हैं, ऐसी रैंडम। चलो हाँ बोलो। इन्होंने बोला कि आसिम मुनीर जब तक जिंदा रहेगा, हाँ, तब तक ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बन के रहेंगे, सीडीएम यही बन तो के है रहेंगे। 27वीं तरमीम। और इन्होंने ना एक साइन कर रखा है, शरीफ ने, जरदारीज ने, आसिम मुनीर ने मिलके, कि पाकिस्तान वाला जो पंजाब है वो इनका जरा स्टेटमेंट सुनवा सकते हैं हम? हाँ, मोहित पीरजादा का ऑडियो। हाँ, सुनिए। एक डायनेस्टिक हाइब्रिड मॉडल जो है वो आके खड़ा हो गया, क्योंकि हाइब्रिड मॉडल का नाम आपने बहुत सुना है, लेकिन इसके अंदर डायनेस्टिक हाइब्रिड मॉडल है, जिसके एक एंड पे जनरल आसिम मुनीर हैं, जो कयामत तक और जब तक वो जिंदा है वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ होंगे और वो पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस को कंट्रोल करेंगे। दूसरे एंड पे उनका पार्टनर शरीफ खानदान है, जिसमें नए नए बच्चे भी पैदा हो रहे हैं, और शरीफ खानदान जो है वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को और सबसे बड़े सूबे पंजाब को कंट्रोल करेगा, और सिंध जो है वो जरदारीज को दे दिया गया है, और बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान पंजाब के और सिंध की कॉलोनीज के तौर पर जो है वो ऑपरेट करेंगे। मोहित पीरजादा, हाँ ठीक है। तो मोहित ने क्या यही बोला कि इन्होंने डील करी है आपस में, पंजाब तुम खाओ। वो तो है, ये आज से डील नहीं है, ये बहुत पुरानी डील है। और यही डील, देखो सुनो मेरी बात, यही डील जो थी ना, दैट वाज इन टाइम ऑफ मुशर्रफ, यही डील थी दैट वाज इन टाइम ऑफ जियाउल हक। शरीफ खानदान की पंजाब पर पकड़ है, ठीक है। इनको इमरान खान से प्रॉब्लम ही ये थी। पंजाब जो पाकिस्तान का पंजाब है वो सोता रहता था, क्योंकि देवर वेल लुक्ड आफ्टर, और सारे रिसोर्सेस पंजाब में आते थे, सारे रिसोर्सेस।
इमरान खान के आने के बाद एक बहुत बड़ा चेंज आया। ये मोहित पीरजादा वाली बात बता रहा हूं आपको। इमरान खान के बाद सबसे बड़ा चेंज आया कि पंजाब जग गया। जो दिहाइयों से सो रहा था पंजाब, वो पंजाब जग गया। ठीक है। जो कोर कमांडर के घर में घुसे लोग, वो क्वेटा का कोर कमांडर या वो पेशावर का कोर कमांडर नहीं था, या वो कराची का कोर कमांडर नहीं था, वो लाहौर का कोर कमांडर था, जिसकी पतलून को उन्होंने टांगा था। मोर वोर ले गए थे चुरा के, मोर ले गए थे और कोरमा ले गए थे और स्ट्रॉबेरी ले गए थे और ये सब दुनिया भर का, मतलब पब्लिक कोर कमांडर के घर में वो। दैट इज वाई इमरान खान बिकेम डेंजरस, बिकॉज हुएवर कंट्रोल्स पंजाब कंट्रोल्स पाकिस्तान। एक अंडरस्टैंडिंग है, जो कि ऐसा नहीं है, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग है, एक विश्वास है, एक भरोसा है कि जो पंजाब को कंट्रोल करता है। दे सॉ पंजाब गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल बिकॉज ऑफ इमरान खान, एंड दैट इज वाई इमरान खान बिकेम सो डेंजरस। ये एक 4-5 रीजंस हैं, उसमें से एक ये भी था। अब जो मोहित पीरजादा ने बोला ना, ये ऐसा ही है। अभी भी अगर पाकिस्तान को अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, जो इनकी इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम्स हैं, तो सबसे पहले इनको यह करना पड़ेगा जो आज से 75 साल पहले, 78 साल पहले भारत ने किया था। इट ऑल स्टार्ट्स, मैं बता रहा हूं इनके एटीट्यूड इतने खराब क्यों है पाकिस्तानियों के, क्योंकि दिमाग में वही है, मैं वडेरा, मैं जमींदार, मैं चौधरी। ठीक है। भारत ने डे 1 से ये सब चीजें गायब कर दी कि ना कोई वडेरा होगा, ना कोई चौधरी होगा, ना कोई जमींदार होगा, सबको कैंसिल करो। 1971 में प्रीवी पर्स बंद कर दिए, रॉयल टाइटल्स बंद कर दी, सब कुछ बंद कर दिया भारत ने। पाकिस्तान में आज तक नहीं है। पाकिस्तान में आज तक आप देखो कि ये जो लोग हैं, आपको क्या लगता है ये जो जरदारी है, व्हाट मोहित पीरजादा सेड कि सिंध विंध का ये सब ना, जरदारी, वाई जरदारी तो बलोच है। यू नो, जरदारी इज नॉट सिंधी, जरदारी बलोच है। लेकिन बात यह है कि ही इज मैरिड इनटू अ सिंधी फैमिली। लड़काना के हैं ये लोग, भुट्टोज, भुट्टो जो है, देयर इज अ प्लेस कॉल्ड लड़काना, ये वहां के हैं। ये इनकी कोर कॉन्स्टिट्यूंसी है पूरे सिंध में। जिए भुट्टो, जिए भुट्टो, एक रोमांस है जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ की शहादत दी है और ये है वो है, दुनिया भर की जो चीजें हैं वहां पे, राइट। और किस तरीके से, खासतौर से कराची, यही तो देखा था वो धुरंधर में नहीं दिखा रहा था, वो कहता है अस्सलाम वालेकुम लयारी, तो पीछे आप देखते हैं बेनजीर भुट्टो की फोटो है सर, वही तो है ये। दैट इज ये इनका गढ़ है सिंध जो है। सो ही इज सेइंग कि बाकी सारे लोग हैं, जो बलूचिस्तान है, जो खैबर पख्तूनख्वा है, और इनके ऑक्यूपाइड इलाके हैं, गिलगिट बाल्टिस्तान ऑक्यूपाइड है, पीओके ऑक्यूपाइड है, ये सारे ऑक्यूपाइड इलाके, इनमें और जुल्म करेंगे पंजाब को बेस बना के और सिंध को बेस बना के। दैट इज द नेचर ऑफ द पाकिस्तानी स्टेट, दैट इज द नेचर भाई। उनका नेचर वैसा है, क्योंकि खुद ये वडेरे हैं सर, खुद ये जमींदार हैं। इनको वैसा पाकिस्तान पसंद है जहां पे वडेरे हों, जमींदार हों, कुछ चंद खानदान। भारत में ऐसा नहीं है। एक ना सर स्टडी आई है, हाँ, और उस स्टडी के, एक PEW रिसर्च सेंटर है, उसने एक स्टडी करी है। हाँ, और उस स्टडी के अकॉर्डिंग जो हिंदूज हैं, रिलीजन के बेसिस पे बात हो रही है यहाँ पे, जो हिंदूज हैं वो US में सबसे ज़्यादा, मतलब पढ़े लिखे तबके में से एक जो रिलीजन है वो हिंदूज का है, और वो सबसे ऊपर आते हैं। और जो मुस्लिम्स हैं वो जस्ट अबव एवरेज आ रहे हैं उसमें। ठीक है। तो इसमें कुछ परसेंटेज उन्होंने बताया, जो हिंदूज हैं वो 70% होल्ड करते हैं बैचलर्स डिग्री या उससे ऊपर की डिग्री। और नहीं, जो वो तो देखो, ये आप US की स्टडी की बात कर रहे हो। US की स्टडी, US देखो, इंडियंस हु आर मेजॉरिटी हिंदूज, उसमें मुस्लिम्स भी हैं, उसमें क्रिश्चियंस भी हैं, सिख्स भी हैं, सब कुछ है। लेकिन आप ये देखेंगे कि जनरली आप ये देखेंगे कि दे आर ऑल्सो द हाईएस्ट पेड in terms of median salaries for families in the US ना, $1.5 लाख से ज़्यादा है उनका पर ईयर की जो है लेटेस्ट, जो मुझे 2025 का पता है, जितना लेटेस्ट तो आई डोंट नो, बट $1.5 लाख से ज़्यादा है यार। बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, सारा का सारा खेल पढ़ाई का है, नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी है। जो पढ़ेगा वो पैसे कमाएगा, जो पढ़ेगा वो पैसे कमाएगा, जो नहीं पढ़ेगा वो पैसे नहीं कमाएगा, वो सक्सेसफुल नहीं होगा। इस चीज से क्या प्रूव होता है कि जो भी वो भारत के मिडिल क्लास के माँ बाप हैं, मिडिल क्लास माँ बाप है ना, चाहे वो इंडिया में रहते हैं चाहे वो US में रहते हैं, जो भारत का मिडिल क्लास है वो तो भारत का मिडिल क्लास है।
पासपोर्ट उसका नीला हो, उसका मरून हो, ठीक है, उसका रेड हो, उसका किसी भी रंग का पासपोर्ट हो, अगर वो इंडियन फैमिली है तो वो पढ़ाई पे फोकस करेगी। यहां पे आप हिंदुओं की बात कर रहे हैं ना सर, हिंदुओं तो बहुत ज्यादा है यार। माँ बाप तो पीट पीट के पढ़ाते हैं बच्चों को। तूने मार खाई है? मैं घर पे फोन करता हूँ उसको और मारो, उसकी मार कंप्लीट नहीं हुई है ना? हाँ, जमीन, ही इज राइट, ही इज राइट, सूर्या ठीक बोल रहा है। जमीन बेच के पढ़ाते हैं, जेवर बेच के पढ़ाते हैं, कर्ज लेके पढ़ाते हैं। लोग अपनी जिंदगी की जमा पूंजी गिरवी रख देते हैं बेटे बेटियों को पढ़ाने के लिए। आप इंडियन से देखो, डोनाल्ड ट्रंप ये सोच रहा है ना कि टैरिफ लगा के और H1B वीजा न दे के या उस पर 1 लाख की फीस लगा के वो किसी तरीके से इंडियन को कंट्रोल कर लेगा। ठीक है यार, वी हैव अ गॉडेस ऑफ नॉलेज। ठीक है, मां सरस्वती जो हैं, शी इज द गॉडेस ऑफ नॉलेज। आप लड़ोगे कैसे हमसे? यू कैनॉट कंपीट विथ अस simply because this is part of our religious and cultural DNA. There is no way you can fight with us on this. आप इंडियन माँ बाप को ये बोल दोगे कि बच्चे को ना पढ़ाओ? वो हो ही नहीं सकता। अच्छा, किसी की बहुत ज्यादा मजबूरी है, बहुत गरीब है, बिल्कुल वो ठीक है, ऐसे भी केसेस हैं, ऐसी बात नहीं है कि सभी पढ़े लिखे हैं। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट किसी के पास भी थोड़ा बहुत है। कितने आते हैं कि रिक्शे वाला था, उसने 30 साल से 20 साल से रिक्शा चला रहा है, उसकी बेटी ने IAS क्रैक कर लिया, है ना? कोई बंदा गैस सिलेंडर की डिलीवरी कर रहा है अपने ऑटो रिक्शा में, ठीक है, बेटे ने IIT क्रैक कर ली। और ये हर साल ऐसी स्टोरीज आती हैं। ये क्यों आती हैं? उसके पास कहां से पैसा आया? उसके पास पैसा नहीं है। इन हिंदुइज्म, knowledge, the acquiring of knowledge, when I say knowledge, the acquiring of knowledge and religion, the lines between them are blurred absolutely. It is part of your religion कि नॉलेज गेन करनी है। हाँ, नहीं, मैं अगर कोई बहुत ही बेबस है, बहुत ही गरीब है, बहुत ही परेशान है, जिसके खाने को नहीं है, दैट्स अ सेपरेट मैटर, बिकॉज उसकी मजबूरी है, राइट? बट यहां पे बच्चे जाते हैं जो भी तैयारी करते हैं। कितने हिंदू हाउस होल्ड में आप देखते हैं कि सरस्वती माँ की फोटो लगा रखी है या छोटी सी मूर्ति लगा रखी है, सरस्वती माँ की पूजा करते हैं एग्जाम देने से। ये सब क्या है? ये सब क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज दिस, दिस इज दिस। ये ट्रंप के $1 लाख के वीजे से नहीं, ये ब्लड में है, ये हड्डी के गूदों में है। ये इसमें ट्रंप कुछ नहीं कर सकता, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। इनबिल्ट है, इनबिल्ट। ये आपके घर में पढ़ाई ना करो तो माँ बाप ऐसा चमकाते हैं दौड़ा के कि बच्चा परेशान हो जाता है कि अरे क्या है भाई साहब। आपको पढ़ी है सर मार पढ़ाई के लिए? बहुत पढ़ी है, बहुत पढ़ी है। और मुझे सिर्फ घर से नहीं, मैं रैंडम पिटी है मार भाई साहब। इन हिंदू हाउस होल्ड्स स्पेशली, बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट हिंदूज, देयरफॉर आई एम टेलिंग यू, भाई बिना पढ़ाई के कुछ नहीं है। दैट इज योर वेपन अगेंस्ट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। आप हमसे, डोनाल्ड ट्रंप 1 लाख की जगह $10 लाख कर दे, हमसे हमारा एजुकेशन थोड़ा ना छीन लेगा। सर, जो सरस्वती माँ है वो थोड़ा ना छीन लेगा। तू $10 लाख कर दे, तू $1 मिलियन कर दे, तू छीन थोड़ा ना लेगा जो हमारे दिमाग में है। अभी सर बांग्लादेश में इलेक्शंस हुए, BNP जीती, और उसके बाद जो इनकी NCP पार्टी है उनमें एक लीडर है नाहिद इस्लाम। हाँ, स्टूडेंट वाले। हाँ। उन्होंने वापस से इंडिया पे इल्जाम लगाया कि इंडिया ने हेल्प करा है BNP को जीतने में बांग्लादेश के इलेक्शंस। तो मतलब ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं थे, इंडिया इन्वॉल्व था बीच में, और इंडिया ने हेल्प करा है BNP को, इस वजह से BNP इलेक्शन जीती है। वाह, क्या बात है, क्या बात है। अब ये देखो, ये नाहिद इस्लाम इतना गधा है, ये सच ए डोंकी। कल तक ये कह रहा था कि भारत ने, ये लोग क्या करते हैं कि ना, ये नाहिद इस्लाम जैसे लोग, मैं बांग्लादेशियों को नहीं कह रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट सर्टेन इंडिविजुअल्स, स्टूडेंट्स
ये कह रहे हैं कि हम लोग इसलिए हारे, इसलिए नहीं हारे। इंडिया में भी कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, जो कि जब तक टीवी स्टूडियो में थे बड़े फायर ब्रांड थे, ये कर देंगे वो कर देंगे, ये रेवोल्यूशन, ये डफली, ये सारा रारा, दुनिया भर का ड्रामा करा। ठीक है, चुनाव में खड़े हुए, हार गए बार बार। स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं। देखो पॉलिटिक्स एक अलग चीज है और स्टूडेंट पॉलिटिक्स एक अलग चीज है। आप स्टूडेंट पॉलिटिक्स से करते 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 आप मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आते हैं, दैट्स अ सेपरेट केस। वो भारत में भी होता है, वो पाकिस्तान में भी हुआ है, वो बांग्लादेश में भी हुआ है। लेकिन नाहिद इस्लाम का कहना कि भारत ने करा है, भारत ने बांग्लादेश के इलेक्शंस को, ये भारत को एक बोगी की तरह यूज करते हैं। भारत को एक जैसे वो नहीं कहते कि ओ बेटा सुनो, खाना नहीं खाया तो शेर आ जाएगा। सर अब वो शेर है नहीं, वो जो शेर है ना वो है नहीं, लेकिन आपने लोगों को ऐसा मैनेज कर रखा है उनके दिमाग में कि भारत ने कर दिया, क्योंकि यही काम बीएनपी ने भी करा था। जब ये मोहम्मद यूनुस सर चीफ एडवाइजर था बांग्लादेश का, उसने भी यही करा था। आप बोल दो कि किसी तरीके से इसमें भारत का इन्वॉल्वमेंट है, दैट इज द लेजीएस्ट वे। तो ये नाहिद इस्लाम, दिस मैन इज लेजी, ये आलसी आदमी है, ये सवेरे नहीं उठता होगा 11 बजे से पहले, ही इज अ लेजी मैन। इसको ये देखना चाहिए कि भाई मेरी जो पार्टी है उसने क्यों बुरा परफॉर्म करा, कौन कौन से एरियाज में परफॉर्म करा। आप बैठो, एक कंसल्टिंग ग्रुप आप अपनी पार्टी का बनाओ, बताओ नेक्स्ट इलेक्शंस फाइट। सीधा आपने बोल दिया कि इंडिया ने करा था। अच्छा एक बात बताओ, इंडिया ने शेख हसीना का भी इलेक्शन मैनेज कर लिया, इंडिया ने बीएनपी का भी इलेक्शन मैनेज कर लिया, इंडिया ने क्या नाम कहते हैं, जमात को भी हरा दिया, ये स्टूडेंट्स की पार्टी थी इसको भी हरा दिया। अगर इंडिया का इतना तगड़ा रीच है बांग्लादेश के अंदर, तो शेख हसीना भारत में क्यों बैठी है? यही लोग तो शेख हसीना को ये कहते हैं ना कि इंडिया के एजेंट है। दैट इज व्हाट दीस पीपल क्लेम। These people like Nahid Islam, they claim that Sheikh Hasina is India's agent. Bhai, if India was so powerful inside Bangladesh, didn't India see it coming that Bangladesh में तख्ता पलट होने वाला है? There will be a regime change in Bangladesh. How come India didn't know? And if India knew, and India is so powerful, why couldn't India prevent it? If India had actually helped Sheikh Hasina, and India was so powerful inside Bangladesh, Sheikh Hasina would still be the Prime Minister of Bangladesh. India is a bogey that these people have conjured up in their own mind. एक आपने बना दिया ना हवा, एक हवा है इंडिया, और शेर आ जाएगा, शेर आ जाएगा, शेर आ गया। शेर को खुद नहीं पता कि जाना भी है, जाना भी है, ये शेर आ गया, ये फालतू की बातें हैं। उनके आर्मी चीफ नए आ रहे हैं। अच्छा, वो पुराने वाले वकारुज़्ज़मान था ना पहले आर्मी पहले। चीफ। अब वो अगर अपने हिसाब का लाएंगे। हाँ वो हो सकता है, बट आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि जनरल वकारुज़्ज़मान हैज बीन वेरी पॉलिटिकली मैच्योर। कोई स्टेटमेंट नहीं, कुछ नहीं, ही हैज बीन एब्सोल्युटली प्रोफेशनल। आई थिंक उन्होंने कुछ नहीं बोला। ये जैसे है ना आसिम मुनीर छिछोरा, हर दिन कुछ ना कुछ करने को दौड़ता है ये। आई थिंक जनरल वकारुज़्ज़मान हैज बीन वेरी क्वाइट, वेरी अंडरस्टेटेड, वेरी प्रोफेशनल, वेरी ऑफिसर लाइक। मतलब कोई दिक्कत नहीं, बात ही नहीं कोई। हाँ जी, नजम सेठी है, हाँ उन्होंने बोला है कि जो आसिम मुनीर है ना, वो पूरे पाकिस्तान को बेच रहा है ट्रम्प और उसकी फैमिली को। ठीक है, आसिम मुनीर ने ऐसा नहीं, इसने क्या नाम है, नजम सेठी ने ये नहीं बोला होगा। मैं ऑडियो सुना देता हूँ। हाँ ऑडियो सुना देता हूँ। पाकिस्तान की स्ट्रेटजी बड़ी क्लियर है, इसको कोई छुपी हुई चीज नहीं है। पाकिस्तान की स्ट्रेटजी ये है कि डोनाल्ड ट्रंप की जात को, उनकी फैमिली को फायदे दिए जाए और उनको अपने साथ रखा जाए। कभी वो उनको करेंसीज क्रिप्टो के ऊपर कर देते हैं, कभी वो मिनरल्स को एक्सेस दे रहे हैं, कभी रेकोडिक में दे रहे हैं। आप जाकर रूजवेल्ट के अंदर भी उनको आ जाओ तुसी ले लो। नजम सेठी की ना हजामत हो जाएगी अगर नजम सेठी ने चोंच खोल ली अपनी। उसमें तो है, मतलब वीडियो है वो प्रॉपर, बट वीडियो हम चला नहीं सकते, तो मैं ऑडियो सुना देता हूँ। इट इज अंडरस्टूड कि जब हम कहते हैं वीडियो चलाओ तो आप ऑडियो ही चलाओगे, वीडियो नहीं चलाओगे ना कॉपीराइट स्ट्राइक हो जाएगी। अंडरस्टूड है, आप चला दो वीडियो, सॉरी वीडियो चला दो। नहीं सॉरी, कोई बात नहीं, चलाओ। तो इन्होंने बोला कि जो आसिम मुनीर है वो पाकिस्तान को बेच रहे हैं ट्रम्प और उनके परिवार को पैसों के लिए। हाँ ठीक है, और पाकिस्तान के हिसाब से यही डिप्लोमेसी है कि पाकिस्तान को बेचना। कभी ये इनको रेयर अर्थ मिनरल्स के उस पर बेच देते हैं, कभी इनको बिटकॉइन के उसमें बेच देते हैं पाकिस्तान को धीरे धीरे। बस इनको रेलिवेंट रहना है ट्रम्प और उसकी फैमिली के आसपास, और ट्रम्प को भी ये चीज़ पसंद आ रही है।
तो अब इनको भी कहीं ना कहीं समझ आने लगा है कि हाँ, नहीं, समझ सबको है भाई, समझ सबको है। देखो पाकिस्तान के अंदर ना 2 धड़े हैं। आपको क्या लगता है कि अचानक एक दिन उठा उसने, मुंह धोया अपना, मैं बात कर रहा हूं ख्वाजा आसिफ की, और ये बोल दिया कि अमेरिका इज यूज पाकिस्तान एज अ टॉयलेट पेपर? आपको लगता है कि अचानक उसने बोल दिया? नहीं भाई, ये सारी, देखो पाकिस्तान में एवरीथिंग इज पीआर, दैट होल कंट्री इज पीआर, और कोई वहां पे बिजनेस नहीं। सबसे बड़ा बिजनेस पीआर का है वहां पे पाकिस्तान में। किसने किसको पैसे पहुंचाए, कौन सा स्टेटमेंट देना है, कौन सा ट्वीट करना है, कौन से इंटरनेशनल उसको प्लेटफॉर्म को, मीडिया प्लेटफॉर्म को आपने इंटरव्यू देना, एवरीथिंग इज पेड इन पाकिस्तान यार। ये सब पैसे का खेल है वहां पे। वहां पे कुछ चीज भी ऑर्गेनिक नहीं है, एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन मनी। तो नजम सेठी का ये कहना कि भाई पाकिस्तान बेच रहा है, को नई बात है। पाकिस्तान कब से बिक रहा है? पाकिस्तानियों को यह बताया गया, और कोई पाकिस्तानी अगर मैं गलत हूं तो आप लिखिए, पाकिस्तानियों को यह बताया गया है कि तुम बहुत अहम हो सर, तुम बहुत अहम हो, उनको बताया गया है। और पाकिस्तानी भरोसा भी करते हैं, यकीन भी करते हैं इस चीज में कि वो बहुत अहम है, क्योंकि उनके पास न्यूक्लियर पावर है। अगर कोई पाकिस्तानियों से काउंटर क्वेश्चन करे कि तुम न्यूक्लियर पावर हो, इससे अहम होने का क्या लेना देना है? सारे पाकिस्तानी दुबई में जाते हैं, इंडियन भी जाते हैं, अमेरिकन भी जाते हैं, ठीक है, फ्रेंच भी जाते हैं, दुनिया दुबई जाती है, दुनिया यूएई जाती है। द वर्ल्ड गोज टू द यूएई। व्हाई? टू सीक अ बेटर लाइफ, टू सीक बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, टू सीक अ मोर स्टेबल लाइफ, टू लिव अ गुड लाइफ। यही तो होते हैं इश्यूज सर। यूएई के। सिटीजनशिप तो मिल नहीं रही भाई। आप क्यों जा रहे हो यूएई? आप इसीलिए जा रहे हो। अब मैं आपको एक और बात बताता हूं, ये जो पूरा मैटर है इनका कि भाई आसिम मुनीर पाकिस्तान को बेच रहा है या उसको बेच रहा है। आसिम मुनीर पहला है जो पाकिस्तान जिस दिन से बना है उस दिन से पाकिस्तान बिक रहा है। जिन्ना ने अपने आप को पाकिस्तान का बॉस बना लिया। जिन्ना ने कोई इलेक्शन लड़ा? ही वॉज नॉट अ डेमोक्रेट। आप सिंपल सी बात समझो सर, जो ये लोग कहते हैं कि यहां पे गांधी वहां पे जिन्ना, महात्मा गांधी डिड नॉट होल्ड पॉलिटिकल ऑफिस। महात्मा गांधी डिड नॉट होल्ड पॉलिटिकल ऑफिस। महात्मा गांधी ने कभी यह नहीं बोला कि मुझे भारत का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बना दो, ना वो थे। आजादी के बाद भी सर, आजादी के बाद कुछ समय के बाद महात्मा गांधी का मर्डर हो गया और जिन्ना ट्यूबरकुलोसिस से मर गया। दैट इज व्हाट दी स्टोरी इज। तो ये लालची लोग हैं, अशराफियों की, जो उनका क्रीम है उसकी बात कर रहा हूं मैं, टॉप। मुझे तो अब पता है क्या लगता है, मैं इनको क्रीम क्रीम बोलता हूं ना पाकिस्तान में, मुझे लगता है क्रीम इनकी नीचे है सर। जो आवाम है ना वो क्रीम है, ऊपर वाली तो सड़ी हुई क्रीम है। मुझे उल्टा करना पड़ेगा जब मैं क्रीम, क्योंकि टॉप पे रहती है तो इसलिए क्रीम बोल देते हैं। मैं तो भाई ये सिंपल सी बात कहना चाह रहा हूं कि आसिम मुनीर जो कर रहा है ये नई बात नहीं है। हर एक पाकिस्तानी हुक्मरान ने यही करा है, चाहे वो जरदारी खानदान हो, चाहे वो मतलब क्या नाम कहते हैं जो वो शरीफ हो, शरीफ हो, जरदारी हो, मुशर्रफ हो, अयूब खान हो, याया खान हो, जियाउल हक हो, आसिम मुनीर हो, सबने मुल्क को बेचा है। जिसने नहीं बेचा वो जेल में है, बट यही तो खूबसूरती है पाकिस्तान की। सर, तो ईमानदार है जा भी जेल में। अब सॉरी ये क्या है यार, कार्टून चैनल है यार। मतलब कि जो ईमानदार है वो जेल में है, जो चोर है वो गद्दी पे बैठे हैं। कोई सेंस है इस बात में? इनको भी अब अपडेट आया इनके उसमें भी कि 25 फेब का बोल रहे हैं कि इनको अब ट्रांसफर करेंगे किसी दूसरे हॉस्पिटल में, रेफर करा है इमरान खान को ना। 25 फेब का क्यों वेट कर रहे हैं? उसकी अगर आज प्रॉब्लम है, न्यूज़ के हिसाब से तो यही है। चलो ठीक है, चलें सर, हो गया। ओके ठीक है भैया, राम राम।